ये खातून कौन थी, दुनिया के हालात ठीक नहीं है, अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई हर तरफ, और आप जो हैं वो ख़वातीन को बोसोकनार कर रहे हैं। इसका जवाब लोग आपसे मांगना चाहते हैं। हमदर्दी आपको डिस्को क्लब के अंदर जाके दिखानी थी, कहीं और जगह अपनी प्लेस पे बुला लेते। तो कोई गलती का हाथ बढ़ाए तो आप भी हाथ बढ़ा देंगे। मुझे अपनी मजलूमियत सुना रही है और साथ रो रही है, और आपने गले लगा लिया। ये भी बताएं फिर कौम को कि सारी औरतें आपकी तरफ ही क्यों आ रही हैं। आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे, आपने किबला तो उसको गले से लगा लें, इसलिए कि उसकी मजलूमियत का खात्मा कर। खातून हो साहब, हमें तो आपका हकीम भी नजर नहीं आ रहा, और आपका जो गीदड़ सिंह आपने रखी हुई वो भी नजर नहीं आ रहा। फतवे जारी करें, दरस तदरीस करें, खिताब करें, दौरे करें, ये काम करें जो उलमा के करने वाले हैं। आप ये औरतों के चक्करों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में, बैरून मुल्क, आलमी दुनिया पे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुफ्ती कवी साहब जो हैं, मुफ्ती कवी साहब की रंगीनियाँ, इनका मजाज और इनके मामलात कभी रुके नहीं, ये जारी और सारी रहते हैं। आज मुफ्ती कवी साहब को हमने दोबारा इन्वाइट किया है और एक अहम इशू के ऊपर, एक अहम वीडियो के ऊपर इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखें, फ़ारसी का एक मकूला है कि जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को फितरत के हवाले से अल्लाह ने जो रंगीनियाँ और नेमतें अता फरमाई है, तो उसके अंदर तब्दीली कैसे आ सकती है? तब्दीली नहीं आ सकती। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि जो हालिया आपकी वीडियो वायरल हुई है, जिसमें इस एंगल से वीडियो बनाई गई है कि आप उस खातून के चेहरे के साथ आपका चेहरा लगा हुआ है और लोगों ने कहा है कि आपने खातून को बोसोकनार किया है, ये खातून कौन थी, दुनिया के हालात ठीक नहीं है, अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई हर तरफ, और आप जो हैं वो ख़वातीन को बोसोकनार कर रहे हैं। इसका जवाब लोग आपसे मांगना चाहते हैं। मोहतरम मुनाज़िर साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर तरीन शख्सियत है। एक है मुफ्ती अब्दुल कवी का किसी की तरफ मुतवज्जे होना, एक है किसी मोहतरम का, मोहतरमा का, ख्वाजा सिरा का मुफ्ती अब्दुल कवी पे हमला आवर होना। आप इस बताएं कि मेरे पे क्या कसूर है? नहीं, वो खातून हमलावर हुई थी। हमलावर यूँ हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि जी जनाब ये मेरी मजलूमियत है, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा जी डिस्को क्लब में। तो डिस्को क्लब का जब आपने नाम सुना तो फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए था। बहुत आला बात है, लेकिन माना यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी क्यों ना जाए। मुफ्ती अब्दुल कवी एक हमदर्दी का नाम है। नहीं, हमदर्दी आपको डिस्को क्लब के अंदर जाके दिखानी थी, कहीं और जगह अपनी प्लेस पे बुला लेते। बात यह है कि जब मोहतरमा मुझे दावत दे रही है अपनी मजलूमियत की वजह से डिस्को क्लब में, मैं 3:45 बजे किया, 4 बजे फिर डिस्को क्लब बंद हो जाता है। माना यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी किसी की इमदाद के लिए जब जाए और उसकी मजलूमियत को, उसके जबर को, उसके जुल्म को, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जाए, चाहे वो मुझे बुलाए डिस्को क्लब में, मुझे चाहे बुलाए क्लब में, चाहे मुझे बुलाए कैफ़े में, चाहे मुझे बुलाए रेस्टोरेंट में। नहीं, तो ये जो आपने मुफ्ती साहब ये बताएं, जो वीडियो है वो वीडियो आपने उसका इनकार तो नहीं किया, वीडियो तो असली है ना, और जो जिस एंगल से वीडियो बनी हुई है, आया आपने वाकई उनके चेहरे के ऊपर, उनके रुखसार के ऊपर आपने कुछ ऐसा किया जो लोग डिस्कस कर रहे हैं? मेरे बेटे, बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी झूठ को सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं। उस आपने खातून को नहीं चूमा? मुफ्ती अब्दुल कवी ने ख़ुद मोहतरमा को जो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाई, जिस हवाले से उन्होंने मुझे दावत दी, उसके बाद आके मुझे गले मिली। आप ख़ुद देख सकते हो कि ख़ुद मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं। मैं उसका इनकार नहीं कर सका, मैं मौजूद नहीं हूँ, मैं ख़ुद मौजूद हूँ। जब वो गले मिलना चाह रही थी आप पीछे हट जाते। बात यह है कि एक मोहतरमा जब आके, और मेरे बच्चों से भी छोटी, मुझे अपनी मजलूमियत सुना रही है और साथ रो रही है, और आपने गले लगा लिया। उसने गले मुझे लगाया। आपका हाथ भी नजर आ रहा था कि आपने भी हाथ बढ़ाए। देखना, बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने हाथ बढ़ाया है, किसके जवाब में? जिस मोहतरमा ने पहले हाथ बढ़ाया है। तो कोई गलती का हाथ बढ़ाए तो आप भी हाथ बढ़ा देंगे। अरबी का भी मकूला है वलबादी अजलम। आपके पाकिस्तान का कानून भी ये देखना है कि पहले, सबसे पहले देखा है कि इक़दाम किसने किया है। इक़दाम मोहतरमा कर रही है जो मैं कर रहा हूँ। नहीं, आपने तो हमें सिखाना है, आप तो हमें देखिए ये कैसी बात सिखा रहे हैं आप। हम भी ऐसा काम शुरू कर दें? मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे काम करें। नहीं, कोई मजलूम आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे, आपने किबला तो उसको गले से लगा लें, इसलिए कि उसकी मजलूमियत का खात्मा कर। खातून हो, खातून हो, ख्वाजा सरा हो, मर्द हो, बच्चा समझते हुए, बेटा बेटी समझते हुए, भतीजी समझते हुए, उसके वालिद के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मैंने उसको भतीजी और बेटी समझाए।
आपने आपने उस खातून को गले लगाया, आप उनके वालिद साहब जो हैं वो आपके दोस्त हैं? मरहूम थे, अच्छा थे। उसको मैं यतीम समझते हुए, भतीजी समझते हुए, बेटी समझते हुए, इस बात को देखते हुए कि एक अच्छे ख़ानदान की बच्ची है, उस बेचारे के साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है। जहाँ जुल्म होगा, जुल्म का खात्मा होगा, वहाँ किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब होंगे। नहीं तो जितने लोगों ने आपको इस मामले के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया है, आपने सिर्फ एक वीडियो जारी की, आप उसके बाद खामोश हो गए। लोगों ने जो जो कहा और वीडियो के अंदर जो जो नज़र आ रहा है, फिर देखें आप भतीजी या बेटी समझ के मिल रहे हैं, ये आप क्लियर कट बताएं कि आपने उसको बेटी या भतीजी समझ के उसको गले लगाया, आपने हाथ बढ़ाया, तो ये तो देखें ना, ये तो बड़ी बात मुख्तलिफ निकल आई है। मुनाज़िर साहब, आप ये जी बात करते हैं, गले आके वो मुझे मिली, टेलीफोन उसने मुझे किया, वो क्लब जिसके अंदर मौजूद थी, मैं तो सिर्फ उसके साथ तामुन करते हुए कि मैं फलां की साहबजादी हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उनका वालिद को जवानी के अंदर जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, वो मेरा मंजर मेरे सामने आया। अब वो मुझे कह रही है जी 20,000 दिरहम भी इन्होंने मुझसे ले लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए मैंने इनको कहा कि मुझे अच्छा ब्यूटी पार्लर बना कर दो, इन कम वक्तों ने आके मुझे डिस्को क्लब में डाल दिया। क्यों? मैं कह को जानने वाला हूँ, बयान करने वाला हूँ। वो खातून पाकिस्तान की हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान के किस शहर की? नहीं शहर बता दें, हम एड्रेस थोड़ी पूछ रहे हैं। नहीं अगर उन्होंने इनकार कर दिया कि मुफ्ती साहब ने, तो मुझे इनकार कर दिया, आज के बाद आप मोहतरम मुनाजिर साहब को मैं गवाह बनाता हूँ कि आज के बाद मैं किसी तरह किसी को जो मजलूम कहेगा कि मैं मजलूम हूँ, मेरे ताउन के लिए आए, मैं इस बाब का और इस दरवाजे को बंद कर दूंगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें कि बतौर मुफ्ती, बतौर आलिम दीन, गैर महरम औरतों से मिलना, तन्हाई में मिलना या डिस्को में मिलना, उनके साथ गले मिलना, वो मिलें या आप मिलें, एक ही बात है। ये आप बताएं कि इस्लाम आपका जो आपके नज़दीक क्या कहता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि जनाब, मैं वहाँ जब गया, जाने के बाद मेरे जहन में ये है कि ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है, मुझे इससे तामुन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा वहाँ वो कला की कमेटी बनाई, उसके 20,000 दिरहम के लिए जनाब वो मुकदमा लड़ रहे हैं। उसको मैंने कहा मोहतरमा ये हमारे मिलने वाले हैं, आप इनके मकान के अंदर रहें, आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है आपको जनाब डिस्को क्लब में जाने की। वो मुझे वहाँ दुआएँ दे रही है और आप कह रहे हैं कि कौम आप पे नाराज़ है। कौन? अच्छा, आपने उसका मसला हल कर दिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आपसे हाथ मिलाता हूँ, जैसे वो मोहतरमा पाकिस्तान में आती है, एक कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, एक तरफ वो बैठी होगी, एक तरफ आप बैठे होगे, वो रो के आपको बताएगी कि किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मुफ्ती साहब जब ये कहते हैं कि मैंने ये भतीजी को गले लगाया है, मसला के लोग यकीन नहीं करते, आप यकीन कैसे दिलाएंगे? मेरे बेटे, अभी मैं जनाब जलसों से होके आ रहा हूँ, जिस तरीके के ऊपर मेरे ऊपर मोहब्बत के साथ नजराने डाल रहे थे, मैं देख रहा था 500-500 के नोट की बिला मुफ्ती अब्दुल कवी के एक एक जुमले पे पढ़ रहा है। मुझे मुनाजिर साहब हैरानी ये होती है कि आप ये बताएं कि मैं अवामी आदमी हूँ, अभी आपके सामने मैं गाड़ी से उतरा हूँ, कोई गन मैन, कोई डंडा मैन, कोई फुला मैन, कोई फुला मैन, कोई फुला मैन, आज़ादी के साथ घूम रहा हूँ। अवाम को पता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है, हाँ जो गलती है वो ये है कि कंदील बलोच से हमारे से गलती क्या हुई, हमने समझा सराकी है, हमने समझा कि हुजूर के नात शरीफ सुना रही है, हम नरम हो गए। उसके बाद हरीम शाह साहब, भाई मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं आलिमा हूँ, मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं फ़ुलाँ हूँ, हम नरम हो गए। ये बच्ची आई, मैं फ़ुलाँ की बेटी हूँ, फ़ुलाँ जनाब मैं उसका मेरे वालिद, मैं यतीमा हूँ, मेरे लिए 20,000 दिरहम, ये खा गए पी गए। इन्होंने मेरी शक्ल और सूरत को देखते हुए कमबख्तों ने मुझे डिस्को क्लब के अंदर डाल दिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी यतीमा देख रहे हैं, भतीजी देख रहे हैं, इन मामलात में देख के हम आ रहे हैं। अगर कौम समझती है कि ये गलती है, मैं भी गलती तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन गलती क्यों हुई? पहली इसलिए कि मेरे हम ज़बान थी, सराकी थी। दूसरी इसलिए कि जनाब हाफिज़ कुरान सैयद ज़ादी थी। तीसरा ये था कि जनाब यतीम है और भतीजी है। चलो मैं मान लेता हूँ गलती है। तो मुफ्ती साहब मेरी बात सुने, कौम, जब कौम पे आप बात छोड़ रहे हैं तो कौम तो कहती है कि मुफ्ती साहब ये काम छोड़ दें, सारी कौम कहती है कि मुफ्ती साहब ये वाला वीडियोस क्यों कर रहे हैं, इस तरह के मामलात इनके सामने क्यों आते हैं, ये छोड़ क्यों नहीं देते, ये मुफ्ती वाला काम जारी रखें, फतवे जारी करें, दरस व तदरीस करें, खिताब करें, दौरे करें, ये काम करें जो उलमा के करने वाले। आप ये औरतों के चक्करों से बाहर क्यों नहीं कर रहे? मेरे बेटे बात ये है कि याद देखें, मैं अगर बच्चों के, अगर कंदील बलोच के घर मैं गया होता, मैं मुल्ज़िम था, मैं अगर जनाब अपना एक कराची के टीवी के हवाले से मैं गया हूँ। मुफ्ती साहब बात काट रहा हूँ, आगे सुनोगे मेरी। इसका मतलब तो ये है कि शराब अगर मेरे पास आ जाए तो फिर जायज़ है, अगर शराब मैं पीने जाऊँ तो फिर जायज़ नहीं है, फिर हराम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बुराई खुद चल के आ रही है तो ठीक है, अगर हम जा रहे हैं तो फिर गलत है। हाय 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 हाय,
वाह मुनाजिर साहब वाह, आपने तो मेरी नहीं, छठी- जवाब दें साहब। मुझे छठी हिस्सा आपने याद दिला दी है। हमारे सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग कहते हैं बुराई को बुरा समझो, जिसको कौम बुरा समझ रही है उसको बुरा ना समझो। गुनाहगार को बुरा नहीं कहना, उसको मुफ्ती बेटी साहब कहना हम है। भी आपके अमल की बात कर रहे हैं। आप प्यारे इंसान हैं, मुस्कुराते हैं, सारा करते हैं, लेकिन आपकी जो अमाल है, हम अमाल पे बात कर रहे हैं। इसका जवाब दे। यार मुझे ये बताओ कि एक 68 साल की उम्र का परनाना एक मजलूमा को यतीम समझते हुए, एक को हाफिज कुरान समझते हुए, एक को हम जबान समझते हुए उसके ताउन के लिए जाता है, उनकी तरफ से ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि भला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की ज़िंदगी के अंदर हज़ारों नहीं लाखों वाक़यात जो खैर के हैं, खैर के हैं, खैर के हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। मुफ्ती साहब हमें तो आपका हकीम भी नजर नहीं आ रहा और आपका जो गिद्दड़ सिंह की आपने रखी हुई वो भी नजर नहीं आ रहा। ये भी बताएं फिर कौम को कि सारी औरतें आपकी तरफ ही क्यों आ रही हैं। लोग कहते हैं कि यार मुफ्ती साहब के पास क्या गिद्दड़ सिंह है। अच्छा मुझे आप खुद बताएं, खुदा न खास्ता आपके पास कोई मोहतरमा कहे जी मेरा घर बर्बाद हो गया और ये हो गया वो हो गया है, आप किस मुफ्ती से फ़ोन पर रब्ता करेंगे? अगर आपको एक बच्ची कहती है जी मेरा बाप ने, मैं 2 साल की थी, 4 साल की थी, 6 साल की थी, 8 साल की थी, मेरा बाप और दादा निकाह करके चला गया है, तो आप खुद ईमानदारी से बताएंगे आप किस मुफ्ती से रब्ता मुफ्ती करेंगे? साहब उसके लिए इदारे मौजूद है, मैं इदारे को कहूँगा, इदारों को कहूँगा, इदारे मौजूद चलो है चलो साहब। चलो आप उन इदारों से रब्ता भी कर लेना, फिर केवल मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से रब्ता भी कर लेना, फिर आपको पता चलेगा कि शरीयत कहाँ है, हिकमत कहाँ है और कुरान कहाँ है और जना फितरत कहाँ है। मुफ्ती साहब एक सवाल आखिरी आपसे करूँगा। आपकी उम्र जितनी है, आपकी सेहत का राज क्या, और आपने आया कोई हकीम पकड़ा हुआ है? कौन सा हकीम आपका? क्या दवाई खाते हैं आप? मेरा हकीम अल्लाह है। नहीं नहीं, आप बात को छुपाएं ना, कौन सी दवाई खाते हैं आप? नहीं मैं तो वही नहीं कहता, यही मेरी मुस्कुराहट। आप बेहतरीन किसी हकीम से पूछें, चाहे वो जनाब एलोपैथिक वाला हो, होम्योपैथिक वाला हो, तिब्ब यूनानी वाला हो, कि एक खुश नसीब है, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाता है, खूबसूरत अल्लाह की नेमतें। अब मुझे लोगों के टेलीफोन आए कि मुफ्ती साहब कहाँ हैं? मैंने कहा खैर है। उन्होंने कहा जी हमने मुर्गा भी पकड़ी है, मुर्गा भी मौजूद है, कि बोला मुफ्ती साहब कब मुल्तान आ रहेगा आपको मुर्गा भी पेश करें? नहीं, मुर्गाबी खाने से तो ऐसी नहीं ना ताकत आती, मुझे बताएं आप। फिर ये तो मुर्गा भी हो गई कि बोला मुफ्ती साहब के फ्रिज में अगर बटेरे पड़े हो तो फिर, तितर पड़े हो तो आप फिर। तितर बटेर मुर्गाबी को छोड़ें, मुझे दवाई बताएं। हकीम साहब कौन से हैं आपके? मुफ्ती साहब के लिए ये मुतबादिल जो खुराक है ना, यही अल्लाह की नेमत है। मुस्कराता हुआ चेहरा है, उसके बाद मीठी ज़बान है, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी है। एक फार्मूला है कि गुनाह से नफ़रत करनी है, गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी। जो आके मुझे बाप समझते हुए, चाचा समझते हुए, एक जनाब मजलूम के लिए समझते हुए कि ये मेरा हाजत रवा है, मेरी मुश्किल को हल करेगा, मैंने तो नहीं देखना कि जनाब। चले मुफ्ती साहब, आपकी सुई उसी के ऊपर है, हम इसी सुई के ऊपर प्रोग्राम